Good morning, dear student in class 10th. Today we will discuss metal and non-metal in chemistry. आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में क्लास 10th के लिए मेटल एंड नॉन मेटल के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने मेटल्स एंड व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में आपको डिस्कस किया था. मेटल क्या होते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. All these things I have discussed already in my previous class. So today we are going to discuss chemical property of metal. आज हम लोग बेटा बात करेंगे chemical property of metal के बारे में. मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग नोट करेंगे हम लोग आज. नोट डाउन द फर्स्ट हेडिंग इज देयर रिएक्शन विथ एयर. रिएक्शन विथ एयर या कंबशन विथ एयर बोलते हैं भी हम लोग इसको, या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तीन नाम से जानते हैं, कंबशन, एयर एंड ऑक्सीजन. तो सबका मीनिंग एक ही है. अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या करना क्या है. इन दिस रिएक्शन अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ये तो इसका जनरल स्टेटमेंट हो गया, बट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको. कोई मेटल का नाम बताओ, जैसे एल्युमिनियम ले लो. इफ़ एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड? Yes, Al2O3. Very good. Al2O3. Now you balance the all reactant and product elements. So here 2 aluminum, here is 1, then you multiply by 2. Here 3 oxygen, then you multiply by 3, and now is this time oxygen is the 3, 2 just 6, and aluminum is there 4. Now it is balanced. Whenever you write the any chemical reaction, you must have to balance the all reactant and product molecule. Otherwise, if the question will be arise in board examination 2 marks, then you given only 1 marks if you not balance the chemical reaction. समझ में आ रही बात सबको? तो ये था, किसके साथ रिएक्शन था? एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ. तो अगर ये बताओ कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन का, तो व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड? If calcium react with oxygen, then what product are formed here? बताइए क्या बनेगा? Yes, calcium oxide. This is the calcium oxide. Okay, now you also balance this one, multiply by 2 here and 2. If suppose that magnesium से रिएक्शन करा दें, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी कोई मेटल रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड बना रहा है. ऑल दीज आर द व्हाट? ऑल दीज आर नोन एज मेटल ऑक्साइड. क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कैसे रिएक्शन हो रहा है? गुड. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग हियर. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटिक ऑक्साइड? एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटिक ऑक्साइड. दैट ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस. ऐसा मेटल ऑक्साइड जो क्या करता हो? एसिड से भी रिएक्ट करता हो और बेस से भी रिएक्ट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटिक ऑक्साइड बोलते हैं. ओके, सो दोज ऑक्साइड और रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड बेस, दैट वन इज नोन एज द एम्फोटिक ऑक्साइड. समझ में आया क्या होता है एम्फोटिक ऑक्साइड सबको? वेरी गुड. चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. यहाँ पे देखिए, ये कोई मेटल ऑक्साइड है, एक बार एसिड से रिएक्शन करा रहा है और एक बार किससे करा रहा है? बेस से. एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है. तो एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है? AlCl3 एंड वाटर रिलीज हो रहा है. एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इसका नाम है. क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड. ये सॉल्ट होता है. And when aluminum oxide react with sodium hydroxide, then form the sodium aluminate. इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट है. एंड वाटर बाहर होगा. फिर इसको आप भी बैलेंस करोगे आप.
ठीक है, तो ये था रिएक्शन किसके साथ, एम्फोटिक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा। रिएक्शन विथ वाटर, नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन, रिएक्शन विथ, द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन विथ वाटर। अब मेटल का रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से। तो देखो क्या बनता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई मेटल ले लो, जिंक ले लेते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाती है। लेकिन इसमें बता रहा है कि अगर आप फिर से अगेन इस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगेन वाटर से कराते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इफ़ यू वांट टू टेक देयर, देन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। इसी तरह आप लोग एल्युमिनियम के साथ कराइए वाटर का रिएक्शन, तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, एंड दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ अगेन वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था रिएक्शन विथ किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। समझ में आ रही बात सबको। तो दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में मेटल ऑक्साइड एंड देन सेकेंड स्टेप में मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ये प्रॉपर्टी समझ में आई सबको, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलिए, रिएक्शन विथ एसिड चलेंगे अब हम लोग बेटा। क्या टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ एसिड। अब एसिड से रिएक्शन कराएंगे मेटल का। तो इसमें याद रखना है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड देन फॉर्म, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, रिलीज हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे जिंक ले लीजिए, एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। When H2SO4 react with zinc metal, then formation of what, zinc sulfate and release what, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो कॉपर का अगर रिएक्शन करा देंगे H2SO4 के साथ तो बेटा क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। तो ये थी किसकी प्रॉपर्टी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट डे वी विल मीट। ओके, आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।